भाई लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा वेक्टर को ऐड करना सीखा था। ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा वेक्टर को ऐड करना सीखा था कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। थोड़ी देर का डिस्टर्बेंस है, बन जाएगा। ठीक है, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, भाई ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थोड़े से करने की कोशिश करते हैं। तो इफ टू फोर्सेस, मुझे इस तरीके का एक क्वेश्चन गिवन है। इफ टू फोर्सेस एक्ट पैरेलल टू each other, their resultant is given by, when two forces act parallel to each other, their resultant is given by, is given by क्या, is 20 न्यूटन। And when the forces are anti-parallel, their resultant is 5 न्यूटन। जब फोर्सेस एंटी पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, और जब फोर्सेस पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट कितना है, 20 न्यूटन है। when the forces are parallel तो उनका रिजल्टेंट 20 न्यूटन है, और जब फोर्सेस एंटी पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट कितना है, 5 न्यूटन। तो फाइंड द टू फोर्सेस हमें ऐसा बोला गया, फाइंड द टू फोर्सेस। ये तो पहली बार मुझे दे रखा है कि ये पैरेलल लग रहे हैं, तो मैंने माना भाई पी भी इधर लग रहा है, क्यू भी इस तरफ है, पैरेलल हो गए भाई दोनों। इनका रिजल्टेंट कितना है, 20 न्यूटन है। मतलब पी इधर, क्यू इधर, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पी प्लस क्यू। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, पी प्लस क्यू आएगा। हाँ सर। रिजल्टेंट की वैल्यू कितने की बने, 20 न्यूटन की बने। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी प्लस क्यू किसके बराबर, 20 के बराबर। तो पहली इक्वेशन क्या होगी भाई, पी प्लस क्यू किसके बराबर, 20 के बराबर। फिर अगला क्या गिवन है भाई, when they forces are anti parallel to each other, जब फोर्सेस एंटी पैरेलल है, मतलब पी इधर है, क्यू अपोजिट है। तो यानी कि पी P आगे की minus Q is तरफ, equals to 5. पी आगे की तरफ, क्यू पीछे की तरफ। तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 15, 5 आ रहा है ये। तो इस समय रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, यहाँ से देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बताओगे, पी आगे की तरफ, क्यू पीछे की तरफ, यानी कि P रिजल्टेंट कितना minus होगा, पी आगे गया, क्यू पीछे आया, तो नेट कितना आएगा आर, पी माइनस क्यू। भाई ये 15, ये 20 हो गया मान लो, ये 5 हो गया 15, माइनस कर दोगे ना, 20 में से 5 चले गए। तो अब इन्होंने दे रखा है भाई ये पी है, इसमें से क्यू माइनस कर दो, कितना आंसर आना चाहिए, रिजल्टेंट इज 5। पी आगे की तरफ कर दो, क्यू पीछे की तरफ कर दो, पी माइनस क्यू, नेट कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। आएगा भाई इतना। तो P प्लस क्यू 20 के बराबर आ जाएगा हमारे, अगर ये क्वेश्चन है, और P माइनस क्यू 5 के बराबर आ जाएगा। इसमें डाउट है क्या किसी को, No मेरे sir. इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं। तो यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे P और Q के लिए, यहाँ से P और Q के लिए सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देना। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये आ गया भाई 20 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और P माइनस क्यू इज 5, 5 था ना। तो 2P इज इक्वल टू 25। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 12. P इज 12। या 2P इज 25, तो P इज 12.5। या 2P 25 है तो P कितना हो जाएगा भाई, 12। P की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो,
तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। हाँ सर। तो पी एंड क्यू की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन हो जाएगा वो। पिछली बार जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था वो भी इसी तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है? उसको भी इसी तरीके से करना है, वही लास्ट क्लास में दिया था। चलेगा, कर दोगे सिंपल से क्वेश्चन ये? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है भाई, सिंपल है तरीका। और अभी एग्जांपल करते हैं। यार लास्ट क्लास में ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन करा था, वो एकदम तुम्हें रूल याद ही रखना है। अब वही रूल है, उसके साथ साथ हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कौन सा मैग्नीट्यूड निकाला, जब पैरेलल हो तो मैग्नीट्यूड पी प्लस क्यू रहेगा, जब एंटी पैरेलल हो तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का पी माइनस क्यू रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट आया भाई, व्हेन टू फोर्सेस, भाई नेक्स्ट बताना है, ट्राई करना है सबको। एक्ट पैरेलल टू ईच अदर, their resultant is their resultant is 14 Newton, and when they act perpendicular to each other, their resultant is 10 Newton. Find the two. जब फोर्सेस पैरेलल लग रही हैं तो उनका रिजल्टेंट 14 न्यूटन है, और जब फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रही हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? उनका रिजल्टेंट 10 न्यूटन है, तो दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे
नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, लेट अस से द टू फोर्सेस बी पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, दो फोर्सेस है। तो जब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल लग रही हैं, यानी कि पी इधर है क्यू भी इधर है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई पैरेलल में? P plus Q। पी प्लस क्यू होता है भाई रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है भाई, पी प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड कितना होता है पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 14 गिवन है। या पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 14 गिवन है। यस निधि, या पी प्लस क्यू इज 14। फिर पहला इक्वेशन तो ये आ गया। फिर अगला क्या है, व्हेन दे एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन दे एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जब P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो P इधर है Q इधर है, तो रिजल्टेंट कौन सा आएगा भाई, ये आएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा। तो इस समय R का मैग्नीट्यूड कितना होगा पाइथागोरस से, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये कितना गिवन है रिजल्टेंट जब परपेंडिकुलर लगता है, तो 10 न्यूटन गिवन है। ये वाला कितना गिवन है, 10 न्यूटन गिवन है। तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू। तो जब P और Q एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ रहा है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज 10 न्यूटन। और जब पैरेलल है तो 14 आ रहा है। तो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, P प्लस क्यू 14 के बराबर आ गया, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 10 स्क्वायर के बराबर आ गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। भाई ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, और पहली इक्वेशन क्या है, P प्लस क्यू 14। तो अब भाई एक तो तुम्हारी मैथ्स अगर तगड़ी है तो तुम्हें डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा भाई, ऐड करके 14 आ रहे हैं, और इससे पाइथागोरस से 10 आ रहा है। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 8 6, 8 एंड 6 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं भाई, 8 और 6। 8 और 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड करोगे तो 8 और 6 14 होते हैं, वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। और 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 बन जाएगा। एक तो वो लिख सकते हो। अदरवाइज तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा भाई कितना था कितना था, बहुत सोचा तुमने, तो फिर भाई तुम पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या बचा भाई, एक सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालो 14 माइनस पी, Q की वैल्यू निकालो 14 माइनस पी, और यहाँ प्लेस कर दो। ये तो कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 का स्क्वायर 116 196। प्लस माइनस 28 इज इक्वल टू 100। टू पी स्क्वायर माइनस 28 प्लस 96 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही आएगा ना। 2p स्क्वायर माइनस 28 प्लीज 196 माइनस 100, 96 रह जाएगा। मतलब 2 से थ्रू आउट डिवाइड करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 48 इक्वल टू 0। तो p माइनस 8 इंटू p माइनस 6 इक्वल टू, p किसके बराबर आएगा 6 और 8। p जब 6 होगा q 8 होगा, p जब 8 होगा q 6 होगा। आ जाएगा 8 और 6, भाई 8 एंड 6 आ जाएगा सबका। समझे इस बात को या नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है। मेन क्या है, ये तो सॉल्विंग हो गया। मेन क्या था भाई, जब दो फोर्सेस पैरेलल लग रही थी तो रिजल्टेंट 14 है, मतलब p प्लस क्यू 14 के बराबर है। जब दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर थी तो रिजल्टेंट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 10 के बराबर है। ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सिमिलर आना चाहिए। एक सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें मैं और दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर आना चाहिए।
ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, वो तुम्हें ही सॉल्व करना है। कोशिश करना फाइनल आंसर तुम बताओ। लिखो भाई नेक्स्ट। लिखा जाए। ये क्लियर है ना ये वाला? आगे बढ़ो। हाँ सर। When two forces act parallel to each other, their resultant is 18 Newton. Sorry, their resultant is 17 Newton. When they act perpendicular to each other, their resultant is 13 Newton. Find the two forces. करो। दोनों फोर्सेस निकालो भाई। जब पैरेलल लग रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। एंड व्हेन दे एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज 13। फाइंड द टू। चलो भाई ट्राई करो, सबको ट्राई करना है। यस निधि करेक्ट है। यस प्रणव करेक्ट है भाई। यस सामान करेक्ट है। यस करेक्ट है भाई। यस भाई ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है यानी कि कैसे प्रोसीड हो रहा है भाई मामला। तो बाकी जिनको नहीं आया उनको भाई, when the two forces act parallel to each other their resultant is 17। यानी कि जब पैरेलल लग रहे हैं तो P इधर Q भी इधर, तो रिजल्टेंट कितना होगा भाई? P प्लस Q होगा। ये किसके बराबर है? 17 के बराबर गिवन है। 17 के बराबर गिवन है। When the forces act perpendicular to each other their resultant is 13। जब परपेंडिकुलर है तो 13 है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? 13 के स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है। जब परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट 13 आ रहा है, जब पैरेलल है तो रिजल्टेंट 17 आ रहा है। ये सिचुएशन भाई। तो पी प्लस क्यू 17 है,
और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अब या तो सॉल्व कर सकते हो, या अगर तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है तो पी और क्यू कितना है, 12 एंड 5 है ना, पी एन क्यू। यस सकीना, करण, मीनाक्षी, करेक्ट था भाई। पी एन क्यू कितना हो गया भाई, 12 एंड 5 है। 12 एंड 5 नहीं याद है तो इसको भाई क्या करना, नहीं याद है तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह कितना, 17 माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है। फिर ये बन जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है क्या। जल्दी बोलो। हाँ सर। 2 पी स्क्वायर माइनस 34 पी प्लस 120 इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 17 पी प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसे डिवाइड कर दिया, मतलब पी माइनस 12 एंड पी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू आइदर 12 है, या पी की वैल्यू आइदर कितनी है, 5 या 12। पी अगर 5 है तो क्यों 12, पी अगर 12 है तो क्यों, यही आएगा भाई। कर देंगे, कर देंगे भाई सब। पी की वैल्यू 5 12 या 12, दोनों ही इंटरचेंज। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो भाई, ज्यादातर सबका है ये सबको समझा भाई। अदिति, जिनका नहीं आया होता तो अदिति, अर्नव, अतक, जशवी, समझा भाई, कर दोगे सन में। Yes, ठीक है, ठीक है भाई, जिनका नहीं आया था एक बार देख लो भाई, दोबारा सुनाओ। श्रद्धा, जरमीन, सिद्धेश, बाकी सबने तो बता दिया था। चलेगा ना, नेक्स्ट लिखूं। चलो इसको सब ट्राई करना, सबका आना चाहिए। when two forces act anti-parallel to each other, their resultant is 4 न्यूटन। ये जब एंटी पैरेलल लग रहे हैं एक दूसरे से तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 4 न्यूटन आ रहा है। when two forces act anti-parallel to each other their resultant is 4 न्यूटन। when they act perpendicular to each other their resultant is 20 न्यूटन। find the two forces।
करेक्ट है भाई मीनाक्षी। प्रणव करेक्ट है। विरुष्टा करेक्ट है भाई। प्रद्युन करेक्ट है। और भी बताओ भाई, बताना पड़ेगा भाई सबको। और भी निकालो। करण करेक्ट है भाई। कौन बाकी? बाकी का नहीं आ रहा। करें? भाई देखो, when two forces act anti parallel to each other, तो लेट्स से P इधर है, Q अपोजिट डायरेक्शन में। तब ये जब दोनों एंटी पैरेलल लग रहे हैं, सकीना करेक्ट है भाई। जब ये दोनों एंटी पैरेलल लग रहे हैं, एक मिनट, ये जब दोनों एंटी पैरेलल लग रहे होंगे, तो रिजल्टेंट कितना, यानी कि P आगे Q पीछे, यही आएगा ना रिजल्टेंट? P आगे Q पीछे। नेक्स्ट पेज पे करना चाहिए था यार। when the two forces act anti parallel to each other, यानी कि P आगे गए, Q पीछे आ गए, तो रिजल्टेंट कितना आता है भाई? P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू किसके बराबर गिवन है भाई? 4 के बराबर गिवन है। when the forces act anti parallel to each other, their resultant is 4 न्यूटन। when they act perpendicular to each other, their resultant is 20 न्यूटन। यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? 20 के स्क्वायर के। ये है भाई दो इक्वेशन, जैसा जैसा उसमें गिवन होगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में, उसी तरीके से लिखना, चेंज नहीं करना। ठीक है। तो अब इंडिविजुअल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पूछा है मुझे ना, इंडिविजुअल फोर्सेस का, तो क्या करोगे? क्यू की जगह P माइनस 4 लिख दें। क्यू की जगह, क्यू को इधर ले आया, 4 को इधर ले आया। P माइनस 4 इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 400। इधर क्या बनेगा भाई? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 8P प्लस 16 इज इक्वल टू 4। 2P स्क्वायर माइनस 8P, 400 में से 10 गए 390, 390 में से 6 गए 384।
पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस कितना आ रहा है भाई, 192, ये आ रहा है भाई। p -16 और p +12 इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लाई करके 192 और ऐड करके -4, तो -16 एंड 12 +12, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या, मैग्नीट्यूड को नेगेटिव तो लिखोगे नहीं, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 आ गई। p की वैल्यू यहाँ से कितनी लिख दोगे भाई, 16 लिख दोगे, -12 लिखोगे और -12 को काट दोगे भाई, -12 नहीं हो सकता। फिर p की वैल्यू 16 है तो q की वैल्यू कितनी होगी, p में से कितना माइनस करोगे, अगर p की वैल्यू 16 है तो q की वैल्यू कितनी हो गई, p इज इक्वल 12। टू 16 minus 4. कर दोगे भाई 16 एंड 12। इसी तरीके से तुम्हें स्टेटमेंट गिवन होंगे और इसी तरीके से तुम्हें जज करते चले जाना है। अभी हम पहले ही बार पढ़ रहे हैं तो अभी मैंने सिर्फ 3 केस तुम्हें करा रहा हूँ, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर। थोड़ी देर में चेंज करते हैं, जनरल निकालते हैं थोड़ी देर में। अभी हम सिर्फ 3 केस कर रहे हैं, कौन कौन से, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर, यही करें ना तीनों, तो 3 वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल या तो पैरेलल था, एंटी पैरेलल था या फिर परपेंडिकुलर थे, कोई ना कोई दो तो होंगे परपेंडिकुलर। थोड़ा सा इस बार अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। when two forces act parallel to each other, the resultant is F. When the forces act such that the resultant is, अब इस बार थोड़ा चेंज कर रहे हैं भाई, देख लेना। When the two forces act parallel to each other, the resultant is 8 Newton. When the forces act such that the resultant is perpendicular to the smaller force, the magnitude of resultant is found to be 4 Newton. Find the magnitude of two forces. एक बार ट्राई करो फिर समझाते हैं।
यस सकीना करेक्ट है भाई। प्रणव करेक्ट है। मीनाक्षी करेक्ट है भाई। निधि नहीं, ट्राई करो दोबारा। रिजल्टेंट मैच नहीं करेगा। तन्मय नहीं। दोबारा। विरुष्ता करेक्ट है। करें, सॉल्व करें, स्टार्ट करें। सज्जन करेक्ट है भाई। when two forces act parallel to each other when two forces act parallel to each other तो P और Q parallel है। तो रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन, यानी कि P प्लस Q किसके बराबर है भाई? 8 के बराबर है। when two forces act parallel to each other their resultant is 8 न्यूटन। तो भाई दोनों पैरेलल लग रहे, तो P प्लस Q 8 के बराबर आ गया। ठीक है। when two forces act such that resultant is perpendicular to the smaller force when the two forces act such that the resultant is perpendicular to the smaller force। तो भाई ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा भाई स्मॉलर फोर्स पहले बना देता हूँ। फिर याद है अभी तक हमने हर बार जब भी बनाया है, रिजल्टेंट कैसा ज्वाइन होता है? टेल टू टेल और हेड टू हेड, जिन दो को ऐड कर रहे हो उनसे रिजल्टेंट कैसा होता है? टेल टू टेल होता है या हेड टू हेड होता है? टेल टू टेल होता है या हेड टू हेड होता है रिजल्टेंट हमेशा? तो पहले से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ना भाई। भाई अगर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि रिजल्टेंट कैसा है, तो देखो अभी रिजल्टेंट यहाँ है। अब तुम इसको पी को घुमाना स्टार्ट करोगे,
P अगर ऐसे आ गया तो रिजल्टेंट ये कहलाएगा, है ना। फिर तुमने और घुमा दिया, तुमने कहा कि नहीं और घुमाएंगे भाई, ऐसे कर दिया तो रिजल्टेंट ऐसे आ गया, ये भी रिजल्टेंट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर तुमने और घुमाया भाई, तुमने ऐसे कर दिया तो रिजल्टेंट ये और थोड़ा बढ़ गया होगा एंगल। तुमने और इसको घुमाया, कब तक घुमाते रहे इसको, जब तक रिजल्टेंट कैसा ना आ जाए, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो पी को मैं रोटेट करता रहा जब तक रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स ना आ जाए। तो जब ये सिचुएशन बन गई, इस समय मुझे गिवन है कि ऐसी अगर सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है भाई। ऑफ कोर्स हाइपोटेनियस बड़ा ही होगा क्यू से, तो पी की वैल्यू ज्यादा है क्यू से, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो इस समय इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज पी का, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज पी का स्क्वायर। तो अब तुम्हें अभी भी अगर दिखाई नहीं दिया, वैसे तो 3 और 5 है भाई, 3 और 5 8 होता है, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है। 3 और 5 है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये देख लो भाई, इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर था, है ना, इतना क्लियर था, ये ड्राइंग क्लियर है भाई सबको। जिनका नहीं आया, जिनका नहीं आया वो प्रैक्टिकली बता दो। अर्नव, अदिति, अभिजीत, क्लियर है भाई ड्राइंग। फिर यहाँ से लिख दो भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज 16। इस बार सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट कैन बी रिटर्न एज पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू की वैल्यू 8 है, पी प्लस क्यू की वैल्यू 8 है, तो पी माइनस क्यू डायरेक्टली तुम्हारे पास कितना आ गया, यहाँ 8 लिखो, 16/8, 2 आ गया ना डायरेक्टली। डायरेक्टली पी प्लस क्यू की जगह कितना लिखो, 8 लिखो, तो 16/8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो पी माइनस क्यू कितना आ गया, 2 आ गया, पी माइनस क्यू 2 आ गया। तो पी माइनस क्यू 2 है, पी प्लस क्यू 8 है, तो आ जाएगा अभी, दोनों को ऐड कर दो, 2p10, तो इसका मतलब पी कितना हो गया, 5। जैसे पी 5 आया, क्यू कितना हो जाएगा, 5 5 और 3। एक सिमिलर एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक सिमिलर एग्जांपल और दे रहा हूँ ताकि सबका है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख दो, यस भाई, आया ना ये सबको भाई, जिनका नहीं, जिन्होंने आंसर नहीं बताया वो बता दो भाई, जिन्होंने आंसर नहीं बताया है वो एक बार बता दो भाई, आया है नहीं आया है। ठीक है करण, अदिति, अथर, दोनों अथर भाई आया है, रुद्रा और सम्यक्ता, श्रद्धा, श्रद्धा सृष्टि, श्रद्धा सृष्टि जरमीन, आ रहा है भाई। ठीक, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इस बार कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कैलकुलेशन ज्यादा कर दूं थोड़ी सी, द रिजल्टेंट इज 18 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेना। व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट such that resultant is perpendicular
the smaller. Yes, 24. जब इस तरीके से ऐड कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड की जो रिजल्टेंट है स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 24 न्यूटन. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस. करो ट्राई. नव करेक्ट है, करण करेक्ट है. नहीं नहीं दी, दी दोबारा करो. क्लोज थे तुम, कुछ गड़बड़ कर दी तुमने. यस, प्रद्युन करेक्ट है. सकीना करेक्ट है. मीनाक्षी करेक्ट है.
कौन एक दो जना और बताओ, कंफ्यूज? देखिए देखो क्या गलती करी। When two forces act anti-parallel to each other, their resultant is 18. वही P आगे है, Q पीछे है। They are acting anti-parallel to each other. तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है? ये रिजल्टेंट 18 आ रहा है, यानी कि P में से Q माइनस करोगे तो तुमको कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। ये गिवन है भाई, P माइनस Q 18 है। करेक्ट है भाई नहीं? फिर when the two forces act such that the resultant is perpendicular to the smaller force, so resultant is perpendicular to the smaller force. When the two forces act such that the resultant is perpendicular to the smaller force, when two forces act such that the resultant is perpendicular to the smaller force, the resultant is found to be, the resultant is found to be 24 न्यूटन, ये गिवन है। When the two forces act such that the resultant is perpendicular to the smaller force, the magnitude of resultant is found to be 24 न्यूटन। तो ये इस समय कितना है भाई? 24 है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आएगी? 24 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ये पहले तो मुझे ये बता दो भाई, इन दोनों इक्वेशन में डाउट है क्या? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो भाई रिजल्टेंट 18 है, वो तो सिंपल हो गया, पी माइनस क्यू इज 18 ना। दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इज 18। जब दोनों इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, तो रिजल्टेंट की वैल्यू 24। तो क्यू इधर पी इधर, रिजल्टेंट कैसा आ गया? परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू इस समय कितनी है? 24। भाई ये इक्वेशन क्लियर है तुम्हें? सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन क्लियर है सबको? आदित्य क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। और खराब नहीं आया यार, कोई नहीं, चलो अभिजीत गायब हो गया तुरंत। चलो कोई नहीं, फिर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। सॉल्व कैसे करें इसको? सॉल्व करना एकदम सिंपल है। सॉल्व कैसे करोगे भाई? सॉल्व करने के लिए तुम मुझे कहोगे क्या करो? एक सेकंड। सॉल्व करने के लिए क्या कह रहे हैं? यस भाई, विरुष्का करेक्ट है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 24 के स्क्वायर के बराबर आ गया भाई, 24 का स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई? पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24। पी माइनस क्यू की जगह क्या लिखोगे? 18। फर्स्ट इक्वेशन से पी माइनस क्यू की जगह 18 लिख दे भाई। 18 इंटू पी प्लस क्यू इज 24 इंटू 24। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, फिर 3 8 जा 24। तो पी प्लस क्यू 32 आ रहा है भाई, है ना? तो पी माइनस क्यू 18 आ रहा है, पी प्लस क्यू कितना आ रहा है? 32। पी माइनस क्यू इज 18, पी प्लस क्यू तुमने निकाला कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो हो जाएगा सॉल्व। दोनों को ऐड करोगे तो 2p आया 50 के बराबर, तो p आ जाएगा 25। p की जगह 25 लिखो, q की जगह कितना आ जाएगा अपना? 7 आ जाएगा। और वही अल्टीमेटली वही बात आती है, तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होते तो यही आंसर तुरंत आ गया होता। सही है। p is 25, q is 7। p is 25, q is 7। चलेगा भाई, कर देंगे सब। p is 25, q is 7, कर देंगे ना? नहीं समझे भाई? मेन तो ये दो इक्वेशन है। अच्छा तुम्हारा तो आ ही गया था वैसे, ज्यादातर करता था।
भाई मेन तो ये दो इक्वेशन है, इन्हीं को सॉल्व करना है, ऐसे करके सॉल्व करना है। इसको इधर लेके जाओ, मैंने तो बस बाकी सॉल्व करा है, मेन फॉर्म तो ये करना है। अर्नव तुम्हारा भी नहीं आया था, तुम बताओ आएगा? अर्नव चौधरी सो तो नहीं गए भाई? हाँ सर आएगा। भाई ये थे हमारे बेसिक कुछ क्वेश्चंस जिसमें मैंने किसी में भी कोई और नया फॉर्मूला नहीं बनाया। अभी तक हमने जितनी भी फोर्स ली आइदर देवर पैरेलल, देवर एंटी पैरेलल, और देवर परपेंडिकुलर, कोई ना कोई दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये केस था भाई। और फिर हमने कल जो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा उसको यूज कर लिया, और ये तो अब हमें निकालना है जनरल। ठीक है, जनरल रिजल्टेंट कितना होगा, वही कितना भी एंगल गिवन हो जनरल रिजल्टेंट, वो जनरल रिजल्टेंट निकालने से पहले तुमने क्या करा भाई, एक टर्म डिफाइन करी, एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, जनरल टर्म निकालने से पहले भाई, ये तो भाई हमने देखो पर्टिकुलर केस बना रखा है, 0, 90 और 180 वाले, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर, उसके लिए सॉल्व करें। अभी तो हमें जनरल सॉल्व करना है रिजल्टेंट, राइट, जनरल रिजल्टेंट सॉल्व करना है। तो वो जनरल सॉल्व करने से पहले हमने एक टर्म डिफाइन कर दी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स को तुम टेल टू टेल ज्वाइन कर दोगे या हेड टू हेड ज्वाइन कर दोगे, when the two vectors are joined tail to tail और head to head, उस समय जो उनके बीच में जो छोटे वाला एंगल होगा, एक तो ये थीटा हो गया, एक ये बड़े वाला हो गया, एक ये थीटा हो गया, एक बड़े वाला हो गया, उस समय जो उनके बीच में छोटे वाला एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, याद रखना है भाई, ये डिफाइन कर दिया, ये मान लिया हमने, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ इसमें भाई कि थीटा कौन सा ले क्वेश्चन में, अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स गिवन है तो कौन सा वाला गिवन है, तो उसको एक मतलब एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक डिफाइन कर दिया कि भाई ये वाला अगर थीटा गिवन है और कुछ मेंशन नहीं है तो ये वाला थीटा लेना है। when two vectors are joined tail to tail or then the smaller of angle between them is known as angle between them. When two vectors are joined tail to tail or head to head, then the smaller of the angle between them, उस समय जो उनके बीच में जो smaller वाला छोटा वाला एंगल होगा, then the smaller of the angle between them is known as angle between the vectors। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये बात क्लियर है भाई? हाँ? उस समय जो भी उनके बीच में एंगल होगा उसको क्या बोलोगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, इनके बीच का एंगल 150 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा, ये 150 हो गया, दूसरे वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 360 माइनस 150, 210, 210 हो गया, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है, व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? कम ऑन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? मेरी डेफिनेशन तुम्हारे सामने, 150। तुमने बस एक स्टेटमेंट पढ़ा भाई, एक तो स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो स्मॉलर वाला सर पार्ट लेकिन वो करेक्ट है। हेड टू हेड और टच टेल टू टेल टच होना चाहिए ना, दोनों में से कोई। सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ा भाई तुमने, देन द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर। पहले वाला स्टेटमेंट भूल गए, देन द टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड, इस समय ना टेल टू टेल है ना हेड टू हेड है, हेड टू टेल जॉइंड है 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या करें फिर, इसको एज इट इज रहने दो,
ए को, बी को स्लाइड करो और इधर लेके आओ ताकि वो टेल टू टेल ज्वाइन हो जाए। अब बताओ अब कौन सा एंगल आएगा? जब इधर लेके जाओगे, इधर राइट वाला जो एंगल आएगा कितना आएगा? करण ने 30 बताया डिग्री। 30। तो जो 30 डिग्री एंगल आया राइट वाला, अब ये एंगल कौन सा है? दिस एंगल इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अब ये 30 और दूसरा वाला 330, तो उसमें से जो छोटा एंगल होगा यानी कि 30 डिग्री, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 30 डिग्री। ये बात क्लियर है भाई? और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है मुझे, या एक और ले एग्जांपल? एक एग्जांपल और ले लें, ऐसा कह रहे हो तुम? चलो भाई क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पी क्यू आर, लेट्स से ये 90 है, ये 60 है, ये 30 डिग्री है। डिटरमाइन एंगल बिटवीन पी वेक्टर क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर आर वेक्टर एंड पी वेक्टर आर वेक्टर। पी और क्यू के बीच में कितना एंगल है? क्यू और आर के बीच में कितना बोलोगे? और पी और आर के बीच में कितना बोलोगे? देखो, पी और क्यू के बीच का कितना एंगल है, क्यू और आर के बीच का कितना एंगल है, पी और आर के बीच का कितना एंगल है? करो भाई जल्दी करो। यस, अभी करेक्ट है। भाई पी एन आर, पी एन आर ऑलरेडी टेल टू टेल ज्वाइन है। पी एन आर और ऑलरेडी टेल टू टेल ज्वाइन, तो उस समय उनके बीच का जो एंगल है इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री रहेगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्यू एन आर, क्यू एन आर हेड टू हेड ज्वाइन है, उनके बीच का जो एंगल है उसी को बोलते हैं भाई, छोटे वाले एंगल को ही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 30 डिग्री, वो भी करेक्ट है भाई। पी एन क्यू हेड टू हेड नहीं ज्वाइन है, टेल टू टेल नहीं ज्वाइन है। पी एन क्यू थोड़े अलग है भाई, पी एन क्यू ना तो हेड टू हेड ज्वाइन है ना ही टेल टू टेल। तो पी एन क्यू के लिए क्या है भाई? पी एन क्यू के लिए पी वेक्टर इस तरफ है, क्यू वेक्टर इस तरफ है, इनके बीच का ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो क्यू वेक्टर इस तरफ आया, पी वेक्टर को आगे स्लाइड करके इधर ले जाओ, पी वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। पी वेक्टर को स्लाइड करके आगे ले जाओ, पी वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। ये 60 डिग्री एंगल है इधर से, तो इधर से कितना एंगल आएगा? इधर से 120। 60 डिग्री है, इधर से कितना आएगा? 120। अब भाई इसको आगे स्लाइड करके मैं आगे ले आया हूँ, ठीक है, इसको स्लाइड करके आगे। तो अब पी एन क्यू टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। उस समय जो उनके बीच में छोटे वाला एंगल है दैट इज 120, दूसरा वाला 240 आ रहा है।
दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है भाई, याद रहेगा सबको। पी एंड क्यू के बीच में कौन सा एंगल बोलोगे? 60 नहीं बोलना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या डिफाइंड है? 120 भाई गलती तो नहीं करेंगे, सब कर देंगे इस तरीके से। क्या बोलते हो, समझा या और एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे? और एग्जांपल लूँ? चलो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। आना चाहिए भाई, सब लिख देना, ध्यान से लिखना। देखो लोग यहाँ पे एरोज का ध्यान रखना, एरोज के ध्यान रखने के बाद मुझे बोलना कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है। सिक्सटी, 60 करना जरा। पी क्यू के बीच में कितना एंगल है? क्यू आर के बीच में कितना एंगल है? पी आर के बीच में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पी एंड क्यू कितना है? क्यू एंड आर कितना है? यस, यस निधि करेक्ट है। भाई सबको बताना है, अभी तो समझेगा मुझे आया नहीं आया। करण करेक्ट है भाई, रिश्ता करेक्ट है भाई, प्रद्युम्न करेक्ट है, सकीना करेक्ट है, लव करेक्ट है भाई। देखो क्या हो गया, इसको आगे लेके जाओगे। यस मीनाक्षी, ये आएगा ना 120, दिस इज द एंगल। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, इसको आगे लेके जाओगे, एंगल कितना आएगा? 120 आएगा, दिस इज द एंगल। इसको आगे लेके जाओगे, टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे, कितना एंगल आएगा? 120। तीनों के बीच में कितना एंगल है भाई? 120, 120, 120। जरमीन तीनों के बीच में 120। तीनों के बीच में जब निकालोगे फाइनली देखोगे तो कितना आएगा भाई? 120, 120, 120। तीनों के बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है? 120। अब इसको याद रखना भाई, भूलना नहीं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या डिफाइंड होता है? जब दो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं, उनके बीच में जो छोटे वाला एंगल होता है उसको हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, जब दो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं उस समय उनके बीच में जो छोटे वाला एंगल होता है उसको हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स डिफाइन करा है। समझे? ठीक है भाई, 60 नहीं बोलना, 120। एरो का ध्यान रखना भाई, एरो का ध्यान रखना। पिछली बार यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ था, ठीक है, तो वो डायरेक्टली मेरा आ गया था। और एग्जांपल लेना है क्या, या कर दो, सबको समझा है? अब अप्लाई करने के साथ साथ आ जाएगा, घबराओ नहीं। बोलो भाई। दो रिजल्टेंट हमने भाई क्या पढ़ा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। मतलब रिजल्टेंट निकालने का मतलब हमने क्या पढ़ा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले तो वो ड्रॉ भी कर दो ताकि डायरेक्शन भी पता चले। और फिर आज अब हमें, या नेक्स्ट क्लास तक हमें क्या निकालना है? इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे भाई, क्या बोलोगे? ए को यहीं रहने दो, बी को आगे स्लाइड करो जब तक दोनों कैसे ना ज्वाइन हो जाएं। बी को आगे स्लाइड करो जब तक दोनों टेल टू टेल टेल टू टेल ज्वाइन ना हो जाए भाई। तो टेल टू टेल ज्वाइन हो गए, सॉरी हेड टू टेल ज्वाइन हो जाए।
ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा भाई। इस तरफ से हॉरिजॉन्टल के साथ इधर थीटा बना रहा था, तो आगे स्लाइड करोगे बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले तो अभी भी इधर से थीटा ही बनाता रहेगा ना, ये अभी भी इधर से थीटा बनाता रहेगा। तो दोनों को हमने स्लाइड करा जब तक दोनों कैसे ज्वाइन ना हो जाए। एडिशन कैसे करते थे भाई, जब तक दोनों हेड टू टेल ज्वाइन ना हो जाए। फिर ये फ्री टेल और फ्री हेड को ज्वाइन करोगे तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्या बोलते हो, यही है ना रिजल्टेंट, फ्री टेल से फ्री हेड। इतना दूर की जगह तुम एकदम इसको एकदम क्लोज भी बना सकते हो। फ्री टेल से फ्री हेड जब ज्वाइन कर दोगे दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, सिंपल है भाई अभी तक। अब इसको कुछ नाम दे दो। ये है ए, ये है बी, ए, ये एंगल थीटा, और ये बोल दिया तुमने आर। या थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं मैं तुम्हें, थोड़ा सा बड़ा करके सर। जैसे वेक्टर्स को ये सब होता है वैसे स्केलर्स को होता है नहीं, स्केलर्स को नहीं होता भाई। स्केलर का तो नॉर्मल एडिशन जो आज तक तुम बचपन तक करते आए हो वो सब क्या है, स्केलर ना, वो सब स्केलर है। ए बी आर, ये एंगल थीटा। भाई इनको कुछ नाम देना जरा, क्या क्या नाम दिया जाए, कुछ नामकरण करो। ए बी सी डी, ए बी तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम। पी क्यू आर एस टी, फिर ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये आर अलग है ये पी आर अलग होगा ना। ये कुछ और भी नाम पता है तुम्हें, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है भाई, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है। मुझे गिवन क्या रहेगा, ए का मैग्नीट्यूड गिवन रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड गिवन रहेगा, मुझे आर का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। भाई डायरेक्शन निकालना तो लास्ट क्लास में सीख लिया हमने, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना तो लास्ट क्लास में सीख लिया। आज हमने ये सीख लिया कि थीटा की जगह 0 होगा तो पैरेलल हो जाएगा, अपोजिट होगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, और 90 होगा तो पाइथागोरस लगा देंगे। आज हमने इसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। थीटा 0 होगा पैरेलल हो जाएगा, थीटा 180 होगा एंटी पैरेलल, और थीटा 90 होगा परपेंडिकुलर। उस पे बेस्ड आज हमने क्वेश्चंस कर लिए भाई। जनरल करना है, जनरल एंगल पे कैसे करोगे, तो जनरल एंगल के लिए मुझे बस इतना सा बता दो, मुझे ज़्यादा टाइम। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉस थीटा किसके बराबर लिखोगे, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड लिखोगे या नहीं लिखोगे, कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा को किसके बराबर लिखोगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, क्या बोलते हो, बेस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, इन हाँ सर। ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, बी है। तो एक्स वाई पता चल गया मुझे, एक्स वाई कितना होगा, एक्स इंटू वाई कितना होगा, बी कॉस थीटा। ये जो लेंथ है एक्स वाई ये पता चल गया भाई हमें, बी कॉस आएगा भाई, ये सब कुछ समझ में आया भाई। जो एक्स वाई होगा ये हमें पता चल गया कितना है, बी कॉस। इसी ट्राइंगल में साइन थीटा अगर मैं लगाता तो मुझे क्या मिलता, अगर इसी ट्राइंगल वाई में जेड अपन एक्स जेड। मैं साइन थीटा लगा लूंगा मुझे क्या मिलता भाई, साइन थीटा इज वाई जेड अपॉन वाई जेड मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्स जेड तो पता है कितना है, एक्स जेड बी है, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है भाई, बी है। वाई जेड कितना आ गया, वाई जेड कितना है बी, बी साइन।
ये आ गया भाई बी कॉस थीटा, ये कितना आ गया बी साइन थीटा। पता चल गया क्या करने वाले हैं हम, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे भाई, हमें आर निकालना है, आर निकालना है ना, तो नया ट्राइंगल ढूंढ लेंगे, कौन सा, डब्ल्यू वाई जेड। इस ट्राइंगल का बेस पता है तुम्हें, ए प्लस बी कॉस थीटा, हाइट पता है बी साइन थीटा, बेस पता है भाई कितना बेस है, ए प्लस बी कॉस थीटा, हाइट पता है, हाइट पता है भाई कितना है, बी साइन थीटा हाइट है, बेस भी पता है, हाइट भी पता है, मिल जाएगा भाई, बेस भी पता है तुमको ए प्लस बी कॉस थीटा, हाइट भी पता है बी साइन थीटा, ये मिलेगा रिजल्टेंट, मिल जाएगा ना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर और अपोजिट साइड का एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अभी तो थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया भाई कि कॉस थीटा बी कॉस थीटा आ जाएगा, ये कितना आएगा बी साइन थीटा आएगा, तो ये बेस पता चल जाएगा मुझे ए प्लस बी कॉस थीटा, हाइट पता चल जाएगी बी साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, रूट कर देंगे पाइथागोरस में, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में भाई हम इसी को निकालने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भी करा देंगे। अब ये बता दो कितना आ गया बेस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना आया बी साइन थीटा, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा, और वो रिजल्टेंट का फार्मूला हम एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है, वो रिजल्टेंट का फार्मूला हम एज इट इज याद रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा पूरी फिजिक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में इसको डिराइव करते हैं और फिर इसको क्वेश्चन करते हैं, चलेगा। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, आज के लेक्चर में इस लास्ट वाले पार्ट को छोड़ते हुए, यहाँ से 16 और 17 स्लाइड को छोड़ते हुए, इससे पहले स्लाइड कोई डाउट है, 15 14 किसी में डाउट रह गया भाई, नहीं है, ठीक है भाई, तो इसको रिवाइज कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना भाई, अभी तक आगे कोई अभी होमवर्क नहीं है, आज भी इसको रिवाइज कर लेना पूरे वेक्टर्स को भाई, कल जो भी हमने करा होगा लास्ट क्लास में भी, और आज जो भी करा है इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आगे होगा, नेक्स्ट क्लास के बाद तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बाद तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर, चलेगा, चलो फिर जा सकते हो। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.